अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नायरा नसीर। मेरे साथ मौजूद है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अवैस हबीब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमारी काफी सारी ऑडियंस को नहीं पता कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या, तो इस बारे में हमें बताएं और ऑडियंस को भी बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट है क्या। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है मेडिकल साइंस की जिसमें हम डिसेबिलिटीज़ को ट्रीट करते हैं, या इलनेस होती है, कोई बीमारी की वजह से मजबूरी हो जाती है, उसमें हम उसके जो फंक्शंस होते हैं, मूवमेंट होती है, उसको रिस्टोर करते हैं। मतलब कि एक बंदा जो है चल नहीं पा रहा किसी मजबूरी की वजह से या बीमारी की वजह से, तो उसको हम डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं और होम बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और पेशेंट को चलने के काबिल बनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, रोजमर्रा जिंदगी में फिजियोथेरेपी की अफादियत और अहमियत क्या है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और अफादियत है। इस हवाले से हम अगर देख लें, अगर ऑफिस वर्कर है एक जी। और उसकी डेली रूटीन को हम फॉलो करें, वो सुबह उठता है, ऑफिस जाता है और उसके बाद उसकी सारी हेक्टिक रूटीन होती है, उसका अगर पोस्चर ठीक नहीं है, अगर वो ठीक तरह से बैठ नहीं रहा, उसका बैठने का अंदाज ठीक नहीं है, वो ज़्यादा झुक के काम कर रहा है, उसकी गर्दन के जो पट्टे होते हैं उनमें खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर उसको ये चीज़ जो होती है पट्टों के खिंचाव की वजह से पेन काज होती है, और फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उसकी फिर मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, लाइक वो मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जी। तो इस सिचुएशन में आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, उनसे एक दफ़ा आके मिलना चाहिए। तो उससे ये है कि उसे उसका बेहतर हाल निकल सकता है, आप मेडिसिन से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, तो कब जो है वो फिजियोथेरेपी के से कांटेक्ट करना चाहिए और कब उनके पास जाना चाहिए। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब आपको फील हो रहा होगा आपको कोई पेन है या कोई आपको पट्टों का खिंचाव है, तो आपको फ़ौरन अपना एक्स-रे, एमआरआई या ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक दफ़ा आपको फिजियोथेरेपी के जो सेशन है उसकी तरफ जाना चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जी। तो इसमें ये होता है कि बेसिक जो होती है असेसमेंट हम करते हैं, उसमें देख लेते हैं, अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो उसमें हम आपको रेफ़र कर देते हैं मेडिसिन की तरफ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत माइनर इश्यू है तो वो फिर हम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स होते हैं, आपको एक्सरसाइज गाइड करते हैं, आपने ये रूटीन वाइज में करनी है, और उससे ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म जो होता है मेडिकेशन से बच जाते हैं, और अपने आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो आपने मेडिसिन पे लगाने हैं वो आप एक दो सेशन में आप बेहतर हो सकती हैं जी उससे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखिए कि अब सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है और सर्दी में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं। कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती हैं? जी, सर्दियों में सबसे बड़ा मसला पट्टों का खिंचाव आता है। एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी जो रूटीन है उसमें भी हमें फ़ील होता है कि हमारे पट्टों में खिंचाव है, सर्दी की वजह से शिवरिंग होती है और पट्टों का खिंचाव ज़्यादा होता है। अगर सर्दियों के सीज़न में अगर एक पेशेंट है और उसकी सर्जरी हुई है या उसके बाद उसको प्लास्टर लगा है, तो उसके बाद उसके पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उसको इग्नोर करेंगे और मज़ीद बढ़ता जाएगा, उसकी मूवमेंट जो है, उसका जो चलना उठना बैठना है वो मुतासर होगा। तो इसमें अगर टाइमली आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लेते हैं तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जी। मजबूरी की तरफ बंदा चला जाता है, उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी से सेहत पे बेहतरी कैसे मुमकिन है? जी, फिजियोथेरेपी से बेहतरी इस तरह से मुमकिन है कि अगर आपकी डेली रूटीन जो है उसमें आप देखें, अपने आप को असेसमेंट करेंगे, आप डेली रूटीन अपनी कैसे गुजार रहे हैं, अपनी आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप उठते कब हैं, आप सोते कब हैं, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले हमारे पास जब पेशेंट आता है हम उसकी हिस्ट्री में ये चीज़ें पूछते हैं कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी खुराक कैसी है और आपकी नींद कैसी है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो ये आपके पुट्ठों पे जो है ना अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा, इसका आपके पुट्ठे कमज़ोर होंगे। अगर आप रात तकरीबन 1-2 बजे तक 3 बजे तक जागते रहते हैं तो इससे आपके पट्ठों पे बुरा असर पड़ता है, आपके पट्ठों में ऑटोमेटिकली खिंचाव आ जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो फिर भी आपको ये मसला स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपका एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है।
आप अपनी खुराक को बेहतर रखें, अपनी नींद को बेहतर रखें, उससे बहुत हद तक आप जो है पट्टों के खिंचाव से और जॉइंट पेन से आप बच सकते हैं। तो उसमें हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मॉडिफाई करें, उसकी मॉडिफिकेशन करें। आप अपनी सोने की रूटीन जो है वो सेट करें और आप अपने काम करने की रूटीन है उसको सेट करें। उसमें फिर एक और मॉडिफिकेशन है, आप जहाँ जिस जगह बैठ के काम कर रहे हैं, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, उस पे आपका बैठने का आपका पोस्चर जो है वो आप बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आप इरेक्ट पोजीशन में आप आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपकी सीधी होनी चाहिए। जी अगर आपका पोस्चर गलत होगा तो उसमें अल्टीमेटली आपको पेन काज करेगा वो, जिस वजह से फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको मेडिकेशन करनी पड़ेगी। तो उससे ये है कि ये प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं इसको आपने फॉलो करना है। एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियात करते हैं तो आप ये मस्कुलर इंजरीज और ये पेन से वैसे भी बच सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, सर्दियों में पट्टों और जोड़ों का दर्द आम होता है, इसमें किस कदर जो है वो मौसर हो सकती है? जी, सर्दियों में ये वजह होती है कि सर्दी की वजह से जो आपका जो टेम्परेचर है, आप बॉडी का टेम्परेचर आपने उसको मेंटेन रखना होता है। जी आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसमें आपकी बॉडी फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली काम करते हैं। अगर एक्सटर्नल जो बाहर का जो टेम्परेचर है, जो दर्जा हरारत है, ठीक उसके मुताबिक आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें आपकी जो क्लॉथिंग है, जो आपके कपड़े हैं, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसका आपके पट्टों पे असर पड़ेगा। अगर आपको पहले से ही पट्टों की कमज़ोरी है, वीकनेस है, तो वो थोड़ा-सा उस पे असर पड़ेगा और ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर उसके नतीजे में आप मेडिकेशन की तरफ जाएँगे और ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमने उनको भी देखना होता है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में हैं खिलाड़ी होते हैं, जी जब वो दूसरे मुल्क में जाते हैं खेलने के लिए, तो एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो उसकी प्रॉपर एक पूरी प्लानिंग करता है कि वहाँ दूसरे कंट्री में क्या वेदर कंडीशंस हैं, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी तो नहीं है जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होगी या वहाँ पे गर्मी होगी, उसके अकॉर्डिंगली उनको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस तरह की क्लोथिंग करें, इस तरह की ये चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मौसम चेंज होता है, विंटर आता है, जो सर्दियाँ आती हैं, तो आपको उसके एहतियात के लिए आपको उसकी क्लोथिंग, उसकी जो सारी चीज़ें उसको मैनेज करना पड़ता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि फालिज के इलाज में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार हो सकता है? जी, फ़ालिज के लिहाज से हम बात करें तो फ़ालिज में टोटली जो पेशेंट है डिपेंड करता है, वो फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करता है। तो उसमें उसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, उसमें पट्ठों का खिंचाव आ जाता है, पट्ठों की कमज़ोरी जो है बहुत ज़्यादा हद तक हो जाती है। उसमें उसके प्रोग्राम्स चलते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम जो वो अपने घर पे फ़ॉलो करते हैं और डॉक्टर से साथ कंसल्ट करते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, कम हो जाती है। उसको बहाल करने के लिए हमें उनकी फिजियोथेरेपी करना पड़ती है, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथनिंग होती है और डिफरेंट उसकी अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो हम उनको मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं साथ। जी डॉक्टर साहब, कितना टाइम लग जाता है फालिज को रिकवर करने में फिजियोथेरेपी से? ये डिपेंड करता है पेशेंट की विलिंग पे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डॉक्टर पे टोटली डिपेंड करते हैं। अगर उनको कहा जाता है कि ये आपने एहतियात करनी है, ये आपने एक्सरसाइज करनी है घर जाके, तो वो उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट जो हैं उनमें तो 6 महीने साल का टाइम भी लग सकता है। तो अगर ऐसे पेशेंट होंगे तो उन पे ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ पेशेंट बहुत एक्टिव होते हैं, उनको जो बताई जाती हैं चीज़ें वो फॉलो करते हैं, वो 2 से 3 मंथ में 6 मंथ्स में वो रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।